बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक डेमो और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। तो आज जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है पीपीएससी में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं चलता कि पीपीएससी में ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। तो आज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पीपीएससी में किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके हम पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे जॉब वाला, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये सबसे पहले पोस्टें आई हुई हैं जो रिसेंटली पीपीएससी के थ्रू आई हैं। तो आज मैं आपको एक पोस्ट के पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, बाकी सारी पोस्ट इसी तरह से ही किसी भी पोस्ट पे इसी तरह से अप्लाई होगा। तो आज हम सब इंजीनियर पे अप्लाई करेंगे। तो ये मैं सब इंजीनियर पे क्लिक करता हूँ और ये देखें ये पेज ओपन हो गया है। तो ये देखें दोस्तों, हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया अटेंशन है। तो इस पॉलिसी को आप पढ़ लीजिएगा और आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये ऊपर लिखा हुआ आ गया है कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर सब इंजीनियर। तो मैं सब इंजीनियर में कर रहा हूँ। तो ये डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट की डेट है और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। तो दोस्तों, इसके बाद फिलअप फॉर्म पे हम जाएंगे और फिलअप फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये उर्दू में लिखी हुई आ गई हैं कि उम्मीदवार के लिए क्या क्या ज़रूरी हदायत हैं, ये आपने पढ़ लेनी है और इसको कंफर्म करके आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे, सबसे पहले हम CNIC नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं CNIC नंबर डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने CNIC नंबर डाल दिया है। इसके आगे हम CNIC विदाउट डैशेस डालेंगे। ये पहले हम विद डैशेस लिखा था, विदाउट डैशेस डाल दिया है। और उसके बाद ईमेल एड्रेस हम लिखेंगे अपना। तो इधर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इस तरह से मैंने एड्रेस लिख दिया, आप अपने ईमेल एड्रेस इधर लिखिएगा। तो इधर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है और याद रखिएगा फ़ोन नंबर आपने वो लिखना है जो किसी दूसरी नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। यानी कि अगर 0306 वाला या इस तरह का कोई कोड है, जैज़ वाला कोड है, तो वो जैज़ पे नंबर हो। अगर टेलीनार का है, जोंग का है, तो वो उसी नेटवर्क पे हो, कन्वर्टेड नंबर ना हो। तो यहाँ पे जाके हम टू फिल कर देंगे। और उससे आगे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे अपना, मेल फीमेल। तो मेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो इसके बाद डू यू क्लेम टू बी स्पेशल पर्सन। आपको स्पेशल पर्सन है तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। तो उसके बाद है अगर आप आर्मी फोर्स से रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना आप नो करेंगे। तो मैं नो कर देता हूँ। तो उसके बाद है, उसके बाद हम यहाँ से लिखा हुआ है वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अगर वैक्सीनेटेड हैं आप तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फुली वैक्सीनेटेड। तो मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, मैंने फुली वैक्सीनेटेड सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो उसके ऊपर ये दिया हुआ होता है, नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो ये सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पे इंटर कर देना है और इसको आई हेयर बाय करके आपने अंडरटेक कर इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना। और टू फिल अदर, आगे अगला पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना वो तस्वीर अपलोड करेंगे, हमारे CNIC की कॉपी भी अपलोड करेंगे और हमारी जो होगी पासपोर्ट साइज़, हमारी रिसेंटली ताज़ा पिक्स जो होंगी वो भी अपलोड करेंगे। तो इसमें दोस्तों मैं बताता चलूँ कि 25 KB से ज़्यादा साइज़ की पिक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको पहले रीसाइज़ करेंगे अपनी पिक को, क्योंकि पिक आमतौर पे 25 KB से ज़्यादा होती है। 25 KB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। तो आपने किस तरह करना है,
इसको रीसाइज़ ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये इस एक वेबसाइट है PPSC की, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक से ओपन करके तो आप इस तरह से चूज़ फाइल करेंगे यहाँ पे आके, तो आप अपनी पिक को अपलोड कर लेंगे जो भी आपकी होगी। तो इस तरह से ओपन ओपन करके तो आप इसको कंप्रेस इमेज करेंगे। कंप्रेस इमेज करने से आपकी जो पिक है वो रीसाइज़ हो जाएगी, जो कि 25 KB से कम होगी, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो रीसाइज़ की हुई पिक जो है ना वो मैंने डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ से इसी तरह से हमारी दूसरी जो होगी ID कार्ड की कॉपी, वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे रीसाइज़ करके। तो यहाँ जाके आप चूज़ फाइल करेंगे और चूज़ फाइल में आप वो डाउनलोड की हुई जो कि 25 KB से कम वाली आपकी रीसाइज़ हुई पिक होगी वो आप ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ओपन कर लिया, और अपलोड पिक जो है ना अब कर देनी है, तो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। तो उसके बाद CNIC की जो कॉपी है वो भी आपने रीसाइज़ की हुई जो होगी उसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करके तो आप इस तरह से अपलोड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद आप बैंक की जो रिसिप्ट इंफॉर्मेशन होगी वो आप देंगे। जो बैंक चलान एक होता है उस पर आप जाएंगे, ये इसका भी हमने लिंक दे दिया है, और यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलान फॉर्म डाउनलोड करके तो आप इसको फ़िलअप करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िलअप किस तरह करना है। ये फ़िलअप किया हुआ एक फॉर्म मेरे सामने है, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप किस स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे। और आप अपनी फ़ीस की जो अमाउंट होगी वो भी लिखेंगे यहाँ पे, और ये आप बैंक में ले जाएंगे, वहाँ से आप इसकी फ़ीस पे करेंगे और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसकी बनी हुई आपको बैंक से मिलेगी रसीद, उसका आप बैंक की रसीद जो होगी उसकी आप पिक यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने ऐड पे जाके आगे मैंने इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने अपलोड इसे कर दिया है। तो उसके बाद है बैंक रिसिप्ट डाटा डेट, तो उसकी जिस दिन मैंने फ़ी पे की है उस दिन की मैंने डेट डाल दी है। तो ये उसके बाद है उसका नंबर, ये रिसिप्ट नंबर होता है बैंक की स्लिप के ऊपर, तो ये नंबर आपने लिखना है। तो उसके बाद आपने जिस बैंक में फ़ी पे की है उस बैंक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने नेशनल बैंक को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद आपने जिस सिटी में फ़ी पे की है उस सिटी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद है जी आपके ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आपने किया है, तो ये ब्रांच नेम है अब्दुल्लापुर ब्रांच में मैंने किया, तो मैंने अब्दुल्लापुर ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद है रिसिप्ट अमाउंट, तो आपने कितनी फ़ी पे की है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन करना है और उसके बाद नेक्स्ट आप दबाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे पर्सनल रिकॉर्ड स्टेटस हम देंगे, यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करेंगे तो हम एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा, हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद हम लिखेंगे हमारा रिलीजन, हमारा मज़हब क्या है, तो मैंने मुस्लिम सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद CNIC नंबर है, तो मैंने CNIC नंबर जो पहले डाला हुआ था वो यहाँ पे आ गया है। तो उसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट हम डालेंगे, किस डेट को हमारा CNIC एक्सपायर हो रहा है, तो ये डेट मैंने डाल दिया है। तो उसके बाद पोस्टल एड्रेस मैं लिखूँगा, तो ये पोस्टल एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये मैंने पोस्टल एड्रेस लिख दिया है जनाब। तो उसके बाद आगे मैं अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा। फ़ोन नंबर याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया, फ़ोन नंबर वो लिखना है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्टेड ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, तो मैं फादर नेम लिख देता हूँ। तो उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरा डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया है।
तो उसके बाद डोमिसाइल की इशू डेट है, तो डोमिसाइल की इशू डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी डोमिसाइल की इशू डेट कौन सी है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। तो उसके बाद आप स्टेटस, मटेरियल स्टेटस है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सिंगल हूँ, तो मैंने सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ है, आई हैव एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉयड इन पीपीएससी। अगर आप पीपीएससी में पहले एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस करने के वरना नो करेंगे, तो मैंने नो कर दिया है। और इसी तरह अगर कोई, ये सारा आप पढ़ेंगे और इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आप पे कोई कोर्ट वगैरह का कोई मसला है, कोई आप क्रिमिनल रिपोर्ट है आपकी, तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। ये सिर्फ क्रिमिनल स्टेटस मालूम करने के लिए है। तो उसके बाद ये आ जाता है जी, इंटरव्यू आप किस सिटी में देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे टेस्ट किस सिटी में देना चाह रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे फैसलाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद है आपने पहले कितने चांस सर्व किए हुए हैं। तो आपने अगर कोई पहले चांस सर्व किया हुआ है तो आप इस पर 1 2 3 तक आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले कोई चांस सर्व नहीं किया तो मैंने ज़ीरो कर दिया है। तो इसके बाद मैं कर लूँगा इसे सेव इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इसे सेव कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद अब मैं इस पे आ जाऊँगा, एजुकेशनल रिकॉर्ड स्टेटस में दूँगा। तो मैं इसे ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने ओपन हो गया है एक पेज। तो इसमें मैं सबसे पहले जाऊँगा प्रोसीड फर्दर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन का डालूँगा। क्वालिफ़िकेशन मेरी क्या है, सबसे पहले मैट्रिक है, या उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा जो सब इंजीनियर के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये दोनों चीज़ों की मैं डिटेल डालूँगा और यहाँ पे मैं प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए दोस्तों साहब, मेरे सामने एक ओपन हो गया। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा। मैट्रिक में मैट्रिक का बोर्ड मैं सिलेक्ट करूँगा, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ बेस। मैंने इसमें बेस फैसलाबाद को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस फैसलाबाद और उसके बाद हम अपने मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे। जो भी हमारे मेजर सब्जेक्ट, आप जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट थे वो आप लिखेंगे। मैंने अपने लिख दिए हैं साइंस। और इसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर का जो ईयर है वो हम लिखेंगे भी किस ईयर में आपने मैट्रिक जो है वो कंप्लीट किया। और उसके बाद आपने सप्लीमेंट्री में किया या सेमेस्टर वाइज किया या एनुअल वाइज किया आपने। तो यहाँ पे मैंने एनुअल वाइज किया, तो मैंने एनुअल वाइज सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे। आपने टोटल मार्क्स में थे कितने मार्क्स जो है वो आपके लिए हैं आपने। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स लिख देने हैं। तो टोटल मार्क्स मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जाके डिवीज़न हम सिलेक्ट करेंगे या ग्रेड सेलेक्ट करें। तो मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड एंड अदर पे जाके हम क्लिक करेंगे। तो हम कोई दूसरी, अगर आपकी डिग्री है तो आप दूसरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। क्योंकि मैं सब इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और ऐड करनी होगी सब इंजीनियर की। तो मैं ऐड करके सब इंजीनियर की लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपने डिप्लोमे की डिटेल डाल देता हूँ। मैंने पीवीटी को सिलेक्ट कर लिया। पीवीटी से आगे है किस जगह से आपने किया है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पीवीटी। और उसके बाद मेजर सब्जेक्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और रिज़ल्ट डिक्लेयर डेट जो है ना वो आप डाल देंगे, रिज़ल्ट की डेट। तो उसके बाद आप सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। आपने सेमेस्टर सिस्टम में किया या एनुअल में। तो मैंने एनुअल में किया, मैंने एनुअल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आप ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे और यहाँ आप अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे, आपके टोटल मार्क्स क्या हैं। तो उसके बाद है जी, आप यहाँ पे अपना ग्रेड सेलेक्ट करेंगे या डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। नहीं है तो ये मेरे पास 2 आ गए, मैट्रिक और डिप्लोमा है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं करूँगा वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल्स। ये मेरी एजुकेशन डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं तो मैंने इसको वेरीफाई कर दिया है। सेव इन्फॉर्मेशन करूँगा अब यहाँ पे। तो मैं ये सेव इन्फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के बाद अब मैं दूंगा सर्विस रिकॉर्ड। अगर आपने कोई पहले सरकारी जॉब की है तो आप सर्विस रिकॉर्ड देंगे।
मैंने इसका कोई ऐसी जॉब नहीं की, तो मैं नो एप्लीकेबल कर दूंगा। तो ये देखें दोस्तों, अब ये मेरा डाटा कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर दूंगा। तो ये मैं सबमिट एप्लीकेशन की और ये ओके हो गया, अप्लाई हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सबमिट एप्लीकेशन में कर देता हूँ। ये मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई और यहाँ पे ये एप्लीकेशन नंबर है मेरा, और यहाँ से मैं अपना प्रिंट ले लूँगा। प्रिंट पे क्लिक करूँगा एप्लीकेशन प्रिंट पे, तो यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर डालूँगा। CNIC नंबर मैंने डाल दिया और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैं अपना डाल दूँगा, जो भी होगा टोकन नंबर डालूँगा और प्रिंट एप्लीकेशन पे करूँगा, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। तो व्यूअर्स, अगर आज की हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही या कोई ऐसा पॉइंट जो मिस पॉइंट हो या आपको उसकी समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।